सोशल मीडिया पे मुझे एक फेम मिला है जीबी से रिलेट होने की वजह से। यहाँ के लोगों को अपने इलाके की अहमियत, अपनी सकाफ़त की, अपनी ज़बान की, अपनी कल्चर की, अपने इलाके की खूबसूरती, उन सब को बहुत जो है अहमियत, यानी उसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। इंटरनेशनल मार्केट से ला के जो पब्लिक को हम दे रहे हैं वो कम से कम करोड़ों रुपए की रकम, कम से कम 70-80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, ये खरब के अंदर हमारी जो है डायरेक्टली हम पोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स को दे रहे हैं। लोग हमारे इस जीबी में उन बिल्डिंग्स को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इस नेचर को देखने के लिए आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं IMN, मैं हूं शब्बीर मीर। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़्म का सीज़न शुरू हो चुका है, बल्कि उरूज पर है। और आप देखें हर तरफ आपको टूरिस्ट नज़र आते हैं। और ऐसे में आज पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में आई थिंक एयर ब्लू पैरा आया और पैसेंजर्स लेके आके वापस भी चला गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे ख्याल से, मैं जो कहता हूँ अक्सर के टूरिज़म की प्रमोशन के सिलसिले में बड़े जो इक़दामात हैं उसी सिलसिले की एक कड़ी है। टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे। आज मेरे दो मेहमान हैं, दोनों का ताल्लुक टूरिज़म से है। मैं तारुफ करा देता हूँ, अयाज शिगरी मेरे पहले मेहमान। अयाज शिगरी के बारे में नाज़रीन मैं आपको ये बताऊँ कि टूरिज़म से रिलेटेड शायद कोई ऐसी बॉडी हो जिसमें इनकी जो है वो किसी न किसी हवाले से वाबस्तगी ना रही हो। लम्बा चौड़ा तारुफ है, मुख्तसरन ये है कि प्रेसिडेंट बल्तिस्तान एडवेंचर टूर्स हैं, यानी उनके भी जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के साबिक वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो नेशनल आप गिन लें उनकी ये नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपना भी कोई बहुत सारा कुछ कर रहे हैं। इस पर इनसे ही बात करेंगे। और मेरी दूसरी मेहमान ज़ेबा बतूल शिगरी 20 साल बाद वापस बल्तिस्तान और शिगर आई हैं। इनको नेशनल यानी लाहौर में सेटल्ड है तो एक्सपीरियंस भी है उस हवाले से। और ये तकाबुली जायज़ा जो कि हम अक्सर कहते हैं कि बड़े शहरों में रहने वाले बड़े जी खुशकिस्मत होते हैं, तो वापस आने का क्या राज था और अब आके इनको शिगर कैसा लगता है। ज़ाहिर है इस दौरान इन द मीनवाइल यकीनन आती रही होंगी। इसी हवाले से बात करेंगे। ज़ेबा साहब आपका शुक्रिया, अयाज साहब आपका शुक्रिया। आप इससे स्टार्ट करते हैं। सर मुझे पहले तो ये बताइए कि थोड़ा सा तारुफ करवाएं, आप कितने इदारों के साथ आपकी वाबस्तगी रही है और उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जी क्योंकि हमारा मरना जीना जो है वो, हमारी रोटी जो है, रिज़्क़ जो है वो इस टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर ही है। और स्पेशली हमारे जीबी के अंदर जो है हमारी जो रोज़गार है इंडस्ट्री है वो ओनली टूरिज़म है। मैं प्रेसिडेंट हूँ बल्तिस्तान टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का, जो कॉल टू बाटो, और वाइस प्रेसिडेंट हूँ अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का, और एक्स वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं पाकिस्तान टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का। तो पूरी दुनिया ट्रैवल किया और 30 साल से वाबस्ता है। तो हमने टूरिज़म के बड़े अच्छे दिन भी देखे और अच्छे क्लाइंट्स भी देखे। और जिससे जब तक हमारे हाथ में था टूरिज़म टूर ऑपरेटर्स के पास और जो अच्छे क्लाइंट्स लेके आ रहे थे, उससे हमारा कल्चर भी बच रहा था, हमारा इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक जीबी। इससे क्या हो रहा है, ज़रा वजाहत करें कि आपके हाथ में था या टूर ऑपरेटर्स के हाथ में था? मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि पहले जो था हम इंटरनेशनल मार्केट्स को लेके आ रहे थे। आफ्टर 9/11 के बाद हुआ ये कि इंटरनेशनल टूरिस्ट का फ्लो बंद हो गया क्योंकि ट्रैवल एडवाइजरी लग गई। उसके बाद फिर हमने डोमेस्टिक की तरफ आए और डोमेस्टिक से पहले हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, हमने डोमेस्टिक को प्रमोट किया। कुछ ऐसा तो डोमेस्टिक हमारे लिए अच्छा लगा रहा, हम समझते हैं कि यार हमारे लिए रोज़गार मिला। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम देखें और उसके अंदर ये हुआ कि जो आपने बात की, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि अब फेसबुक टूर ऑपरेटर्स आ चुके हैं, अनप्रोफेशनल लोग आ चुके हैं, टूरिज़्म गलत लोगों के हाथ में चली गई है। और यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो एनवायरनमेंट का इशू आ रहा है। जो फेसबुक टूर ऑपरेटर्स हैं वो कहीं पे बाउंड नहीं है, क्योंकि हम कंपनीज जो खुली हुई है उसको टैक्स दे रहे हैं, स्टाफ रखा हुआ है सारा साल, उसको हम उनको पे करते हैं। तो हम प्रॉपर एक लेके आते हैं अच्छी सर्विसेज के लिए। जो नए जो आ रहे हैं फेसबुक वाले, ये फेसबुक वाले मतलब ये डायरेक्ट किसी को अप्रोच करते हैं, टूरिस्ट को लेके आते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन इनकी नहीं है, ये मुराद? यस, क्योंकि अभी सोशल मीडिया ऐसा आम हो चुका है कि आप अपना एक पेज बनाएं, क्रिएट करें और अच्छी खूबसूरत तस्वीरें डालें तो एवरीबॉडी बहुत है। और हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है, हमारे डोमेस्टिक टूरिस्ट का वो चीप की तरफ जाते हैं, सस्ते प्राइस की तरफ जाते हैं।
जब वो सस्ते की तरफ जाते हैं तो जो कंपनीज होती है वो थोड़ी सी आपको प्रॉपर सर्विसेज देती है। राइट। तो इस वजह से वो थोड़ा सा मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा क्योंकि हमने इंटरनेशनल टूरिज्म के हवाले से ज़रूर बात करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आपने कहा, हमें कल्चर बचाना है, हमें एनवायरनमेंट बचाना है, इसकी बहुत ज़रूरत है। ज़बरदस्त साहिबा, ये बताइए सबसे पहले तो आपको गिलगित बल्तिस्तान में खुशामदीद, आपका अपना घर है। तो ये जो लाहौर में इतना सारा आपने टाइम गुजारा, जनरली कहा जाता है कि लाहौर तो पाकिस्तान का दिल है, लेकिन आपको अब वापस आके ज़ाहिर आती रही होंगी आई गेस, तो क्या डिफरेंस है वैसे हमारे जीबी में और बड़े शहरों में? सबसे पहले जब हम लोग शुरू में जाते हैं इन शहरों की तरफ, तो ये शहर की रौनकें आपको हमेशा अपनी तरफ माइल करती हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ फिर आपको एहसास होता है कि आपका ताल्लुक़ ऐसे इलाके से है जहाँ पर दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं ट्रैवल करके। तो मेरा भी यही हाल था, 3-4 सालों से मैं विजिट करती रही और दिन ब दिन मेरा दिलो दिमाग यहीं पर था। तो बस फिर इरादा किया कि भाई अब नहीं रहूंगी यहाँ पर, तो मैं वापस आ गई। तो आज से रफली जो 20 साल पहले आप उधर सेटल्ड हुए, ज़ाहिर वालिदैन की मर्जी थी, तो उसके बाद से मतलब काफ़ी टाइम लगा दोबारा जब आपने पहला विजिट किया, कितने साल बाद? मेरा 2009 में पहला विजिट हुआ, उसके बाद 2018 में हुआ। सही। तब तक मैं मैच्योर हो गई थी, अपने इलाके की सकाफत, अपने इलाके की खूबसूरती, उन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से अपने दिलो दिमाग पे बिठा दिया था। तो उसके बाद फिर मैंने जाके प्लानिंग की 2018 में कि नहीं, अब मुझे अपने इलाके के लिए कुछ करना है, लेकिन क्योंकि एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं पहले ही कर रही थी, बट मुझे फील्ड वर्क में आके कुछ करना था। तो इसलिए फिर मैंने अभी 2022 में ये फैसला लिया कि मैं टूरिज्म सेक्टर में इसको जाके प्रमोट करूंगी, और जिस तरह, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, तो इस बेस पर मैं अच्छे से कर सकूंगी। बिल्कुल, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और अभी अयाज साहब ने कहा कि आजकल वो फेसबुक से शॉर्टकट, कहीं आप भी तो फेसबुक से अट्रैक्ट नहीं कर रही? एक्चुअली देखिए, आप हर बंदे का एक तरीका होता है, ठीक है? तो मेरी पहचान वैसे सोशल मीडिया से ही हुई है। सोशल मीडिया पे लोग मुझे जीबी से रिलेटेड होने की वजह से, यहाँ पर एक मेरी पहचान है। अगर मैं लाहौर में भी होती हूँ, कहीं पर भी जाती हूँ, तो मैं अपना इंट्रो जो है वो हमेशा जीबी से रिलेटेड करवाती हूँ। तो सोशल मीडिया पे मुझे एक फेम मिला है जीबी से रिलेट होने की वजह से। बाकी इनकी जो बात है वो मेरे ख्याल से वो उन टूर ऑपरेटर्स के हवाले से हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होती या जो अपने ही बलबूते पर लेकर आते हैं। तो हमारा काम ऐसा होता है कि हम किसी न किसी रजिस्टर्ड कंपनी के साथ अपने कस्टमर शेयर्स करते हैं, और हमारी जो होटल सर्विसेज जो होती हैं उनसे हम लोग होटल सर्विसेज लेते हैं। तो हम काम अपने लोकल लोगों के साथ ही मिलकर करते हैं। सही। मुझे ये बताइए कि जितनी खूबसूरती जो भी आता है इसकी तारीफ करता है, गिलगित बल्तिस्तान की हॉस्पिटलिटी की, लोगों की तारीफ करता है, तो क्या हम इंसाफ कर सके हैं कि जितना कुछ हमारे पास है गिलगित बल्तिस्तान में खुदा का दिया हुआ, उसके साथ हम उतना इंसाफ कर सके हैं और इतनी हम प्रोजेक्शन कर सके हैं बाहर की दुनिया में, कि नहीं अभी स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है हम लोग? एक्चुअली अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होने को है। हमारी इलाके की जो खूबसूरती है ना, जो लाहौर में बैठ के मैंने महसूस की है, यहाँ पर बैठा हुआ बंदा वो शायद उस तरह महसूस नहीं कर पा रहा। सही। तो अभी यहाँ के लोगों को अपने इलाके की अहमियत, अपनी सकाफत की, अपनी ज़बान की, अपनी कल्चर की, अपने इलाके की खूबसूरती, उन सब को बहुत जो है अहमियत, यानी उसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बाहर की दुनिया को अभी इसकी अहमियत की बहुत अच्छी से समझ है, बट हमारे यहाँ के लोगों को समझने की ज़रूरत है, तभी फिर जाके हम अपने इलाके की अच्छी तरह से जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर सकेंगे। राइट। हम इसको किस तरह फर्दर फ़रोग दे सकते हैं? मैं खैर इसी के ऊपर आपसे पहले मैं आया साहब की तरफ आता हूँ। सर, ये जो फॉरेन टूरिस्ट है, इसकी वाकई बहुत डिक्लाइन हम फील कर रहे हैं ओवर द ईयर्स। वजूहात बहुत सारी हैं, लेकिन अब इसको कैसे रिवाइव किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए हम ऑलरेडी जो हमारे एसोसिएशंस हैं और हमारे जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स पे जो टूर ऑपरेटर्स हैं, ये अभी तक जो सरवाइव कर रहे थे, ये इन लोगों की, हम लोगों की पर्सनल एफर्ट थी। और हम लोग जाते थे इंटरनेशनल मार्केट में, जाके जितने भी इंटरनेशनल फेयर होते थे, सही, हम जाके जीबी की और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते थे। तो वो तो आप नहीं करते हैं क्या? अभी भी कर रहे, उस वक्त भी कर रहे थे। उस वक्त भी हम लेके आ रहे थे, इस वक्त भी हम लोग लेके आ रहे हैं। सही। अब अलमिया ये कि जब तक आपके पास इंटरनेशनल टूरिस्ट नहीं आएगा पाकिस्तान और जो है उसके अंदर आपकी इंटरनेशनल फॉरेन जो हम डॉलर्स की बात करें, जो हमारी प्राइस ऊपर जा रही है, हमारे पास डॉलर शॉर्ट हो रहे हैं। मेरे सबसे बड़ा जो शिकायत और गिला यही अपनी गवर्नमेंट से रहा है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। जब कोई इंडस्ट्री लगाता है तो
शुगर मिल लगाता है, फ्लोर मिल लगाता है, अगर उसको लॉस होता है तो उसको रिबेट मिलती है। जब हम लोग कुछ भी नहीं बाहर बेचते, सिर्फ हम दिखाते हैं कि वी हैव नंगा पर्वत, वी हैव K2, वी हैव राकापोशी, हमारे पास लेज है, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, हम दिखा के 100% डॉलर जो है लाके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देते हैं। और मैं आपको आज एक फिगर एक देता हूँ जो हम डायरेक्टली इंटरनेशनल मार्केट से लाके जो पब्लिक को हम दे रहे हैं, वो कम से कम करोड़ों रुपए की रकम, कम से कम 70-80 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा, ये खरब के अंदर हमारे आई थिंक हमारी जो है डायरेक्टली हम पोर्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स, होटलियर्स को दे रहे हैं। तो हमें अगर खुदा न खासा जो 9/11 जैसा वाक़या होता है तो हमें कहीं पे भी रिबेट नहीं मिलती, जबकि हम डॉलर्स ला के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, GB गवर्नमेंट, और उससे हम पूरे शहरी को दे रहे हैं। जब तक आपका इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आएगा उस टाइम तक हमारी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग नहीं। तो अगर हम फर्ज करें कुछ अर्से पीछे चले जाते हैं, डिकेड या 2 डिकेड, आपका तो 3 दहाइयों से आप ये काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल गिलगित बल्तिस्तान में कितना डिक्लाइन है? कोई परसेंटेज के अंदर 50% कम हुए या 80%, कोई अंदाज़ा कोई है आपको? 50 से ज़्यादा मैं समझता हूँ कम हो गया। एक ज़माने में 90s में हमें याद है हमारे 108 एक्सपीडिशंस, 120 एक्सपीडिशन आते थे। अभी ये हालत हो गई। और उस वक्त ग्रुप के साइज भी बड़े होते थे, पर एक्सपीडिशन में 15 बंदे होते थे, 10 बंदे होते थे। अभी वो सिमट के हमारे पास 50-40 एक्सपीडिशंस से भी कम होते जा रहे हैं, जो एक्सपीडिशन क्लाइंबिंग के लिए आते हैं, नॉट ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस के। वो भी इंटरनेशनल मिक्स करके, 2 जापानीज, 2 फ्रांस, 2 इसके, तो वो इंटरनेशनल, वो जो हमारे पास मार्केट थी वो क्योंकि अब ख़त्म होगी। अभी आप देखें आपके पास राकापोशी में कोई क्लाइंब करने नहीं आ रहे, सच उस तरह आपकी दिरान पीक पे देखें पड़ी हुई है। इसी तरह आपके पास छोटी जितनी पीक्स हैं, अभी लोगों का माइंड भी चेंज होगा कि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं अबव 8000 मीटर्स को। अब सारा का सारा जो लोड आया हुआ है वो आपके अबव 8000 मीटर्स पीक्स पे आया। अच्छा, नहीं, जब आप इंटरनेशनल फोरम्स में जाते हैं, एग्जीबिशंस वगैरह में आप जाते हैं, आप जाते रहते हैं जी जी, तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है? लोग क्यों नहीं आते हैं? मतलब आप तो लॉ एंड ऑर्डर भी ठीक है, आप तो स्टेबिलिटी है, नहीं? देखिए हम तो अरसे से जा रहे हैं। जब हम जाते हैं तो एंड सीजन के टाइम पे कोई ना कोई हमारे साथ पाकिस्तान में अलमिया हो जाता है, प्रॉब्लम्स हो जाती है। जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान नाउ इज सेफ, अगर मैं पहले की बात करूं, मैं पिछले कोई 8-10 सालों से मैं जा रहा हूं, उससे भी ज़्यादा जा रहा हूं। जर्मनी ITB एक बहुत बड़ा फेयर होता है। तो जब हम अपने ब्रोशर्स, अपने पेपर्स, अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, जाके जब क्लाइंट से बात करते हैं, टूर ऑपरेटर से 1-to-1 मीटिंग करते हैं, जो वर्किंग क्लाइंट आता है तो वो आता है, पूछता है, बड़ा खुश होता है। लेकिन वो हमारी जो सिक्योरिटी का जब वो सुनता है या उसको पता चलता है तो वो ऑपरेट करता है कि यार आई एम कमिंग नेक्स्ट ईयर। सही। तो लेकिन हाँ साहब, यही मेरा आपसे सवाल है कि मतलब अगर हम देखें तो गुज़िश्ता काफ़ी सालों से तो कोई ऐसा बड़ा टेररिस्ट एक्टिविटी यहाँ पे नहीं हुई है ना, गिलगित बल्तिस्तान या पाकिस्तान में। तालिबानाइजेशन वाला एक अमल था, वो भी आप नहीं है, तो आप किस चीज़ का डर है? वो यादें हैं, वो यादें भी हैं। फिर बीच में आपका कोविड आ गया। ओके, ठीक है। अब उस पे जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है वो ट्रैवल एडवाइजरी पे काम करना होता है। ठीक है। क्योंकि इस गवर्नमेंट ने आके जो अभी इमरान खान साहब के लिए, इन्होंने ट्रैवल एडवाइजरी पे काम किया। क्योंकि किस लाइनों पे हम पहले रेड लाइन पे थे, फिर अभी ब्लू में आए, ग्रीन में आए, तो इस तरह हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी हमारे पास जैपनीज मार्केट बनना है। आपको याद होगा कि गिलगित में इतने जैपनीज ऑटम में आते थे, ब्लॉसम में आपके पास आते थे, इधर अभी वो आपके पास बेड पेकर वाला टूरिस्ट आ ही नहीं रहा। अपने वीज़े इतने प्रॉब्लम्स कर दिए। अभी कुछ बेहतर हो गया कि कुछ ऑनलाइन वीज़े जो है वो दोबारा अप्लाई कर रहे। जब हम जाते थे वहाँ पे इनको दावत देते थे कि आप आएँ, पाकिस्तान इस ब्यूटीफुल कंट्री, तो उस वक्त प्रॉब्लम्स ये आते थे कि हमारे जो एम्बेसी थी वो वीज़ों में बड़ी प्रॉब्लम्स करती थी, क्रिएट करती थी। लेकिन मैं आपको एक और बताऊं कि इन 2 सालों कोविड के अंदर कोविड, ठीक है, आपके पास पॉलिश जो टूरिस्ट है वो बहुत आया। ओके। और ये आपकी जो आपकी सेंट्रल एशिया की जो क्लाइंट्स है, रशिया के, ये आए और अभी मज़ीद आएंगे। अभी आने वाला, मैंने आज से एक टेलीविज़न में 2018 में एक इंटरव्यू दिया था और मैंने कहा था कि GB वाले तैयार हो जाओ, आपके पास इतना टूरिस्ट आने वाला है, आप संभाल नहीं पाओगे। सही। अब तो हमने देखा कि हमारे पास जो लोकल टूरिस्ट इतना आता है डोमेस्टिक कि हम संभाल नहीं सकते हैं। ज़ेबा साहब, ये बताइए कि अब क्या किया जा सकता है? मतलब आपका फोकस इंटरनेशनल टूरिज़्म होगा
कि नहीं डोमेस्टिक टूरिज्म के ऊपर आप काम करना पसंद अभी करेंगे? तो सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट करने का है। फिर उसके बाद फर्दर जब मैं इसमें फुली इन्वॉल्व होंगी उसके बाद फिर डोमेस्टिक भी होंगे, जाहिर बात है साथ में इंटरनेशनल भी होगा। सही। टूर ऑपरेटर का भी शायद आप एक्सपीरियंस करना चाहती हैं और कुछ भी व्लॉगिंग भी करना चाहती हैं, तो उससे आपको उम्मीद है कि प्रमोट होगी टूरिज्म? यकीनन होगी, इसलिए क्योंकि फीमेल टूर ऑपरेटर्स हमारे जीबी में और खासकर हमारे बल्तिस्तान रीजन में मेरे ख्याल से अभी तक कोई नहीं है। कोई नहीं, तो मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ये एक हिम्मत देने वाली बात होगी हमारी लड़कियों को जो आगे इसमें आना चाहें। दूसरा व्लॉगिंग, मेरा भी व्लॉगिंग का मकसद भी यही है कि मैं अपने इलाके की खूबसूरती और सकाफत को दिखाऊं। तो उम्मीद है कि इन दोनों तरीकों से मैं टूरिज्म सेक्टर को और अपने इलाकों को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर सकूंगी। मुझे ये बताइए कि बहैसियत खातून के हमारे यहाँ पे हैं कोई ऐसी मुश्किलात के आप सोचें कि दफ़ा करें इस काम को, तो इससे बेहतर है कि कोई अपना बस फिर आपने खुद ही जवाब दे दिया, दफ़ा करें। नहीं, हमें तो लगता है कि नहीं, आप तो बड़ी कमिटेड हैं और अच्छा काम कर रही हैं। एक्चुअली देखिए, मुश्किलात हर फील्ड में हर जगह ख़वातीन के लिए पूरे पाकिस्तान में है। जीबी से रिलेटेड, खासकर बल्तिस्तान से रिलेटेड होने की वजह से है मुश्किलात तो है, लेकिन मुझे वो मुश्किलात बिग डील नहीं लगता। इस वजह से शायद ही मैं ये स्टेप ले पाई हूँ। अगर मैं उन मुश्किलात को अपने सर पे हावी कर लेती या मुझे वो मुश्किलात कोई मुश्किल लगती तो शायद मैं ये ना कर पाती। तो मेरे लिए वो मुश्किलात कोई बिग डील नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको हम पोर्ट्रे करें, किन के ऊपर आप तवज्जो देंगे? एक तो है हमारे इलाके के ऊपर ही, क्योंकि खूबसूरत इलाका है, बहुत ज़्यादा ऐसी भी अभी जगह है जो एक्सप्लोर होने वाली है। ठीक है, बेसिक जो अभी हम जो लोकेशन दिखाते हैं, शंग्रेला, शिगर फोर्ट और अपर कचूरा, मनठोका, तो इसके अलावा भी और भी बहुत सारे इलाके हैं। मैं समझती हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, कुदरत का ऐसा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है कि हर कदम पे आपको एक पिकनिक पॉइंट मिल जाती है। तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। दूसरा, हमारी जो लोकल जो हमारी सकाफत है, हमारी रहन सहन, लाइफस्टाइल है, तो इसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। सही। जितनी टूरिज्म हमारी बढ़ रही है, डोमेस्टिक टूरिस्ट का जितना इन्फ्लक्स है, क्या हमारा जो बल्तिस्तान का अगर रिच कल्चर ये आपके ख्याल में मुतासिर नहीं होगा? बिल्कुल, इससे हमारा कल्चर भी मुतासिर होगा, हमारा जो सिस्टम, हमारा एनवायरनमेंट सब मुतासिर हो सकता है। इसलिए इको टूरिज्म पे हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, जो फ्रेंडली है, और जो हमारे टूरिस्ट आते हैं उनको भी हमें ये गाइडलाइन देने की ज़रूरत है कि आप वहाँ से जब यहाँ लोकल सफ़र करने आते हैं, ट्रैवल करने आते हैं, इन खूबसूरत इलाकों की जो खूबसूरती है उनको मेंटेन करने में ये अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरा, जो हमारे लोकल लोग हैं वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये दोनों की जो बॉन्डिंग और कोऑपरेशन के बेस पर इन्वायरमेंट को भी बचाते हुए और सकाफत को भी बचाते हुए हम इस नज़ारे की जो खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हुकूमत के लिए कोई मैसेज, और उन टूरिस्ट के लिए जो बाहर से आते हैं, और जैसे हमने कहा कि हमारा एनवायरमेंट भी थ्रेटन्ड है और कल्चर भी है, तो क्या पैगाम देना चाहिए दोनों को? अलग हुकूमत के लिए सबसे पहला जो मेरा मैसेज है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में कस्टम बेड्स जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा कसरत से पाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, हर घर में गाड़ी है, तकरीबन 2-3 गाड़ियाँ तो है ही मौजूद। इसके अलावा रोड बेहतर होने की वजह से जो बाहर से जो गाड़ियाँ आती हैं उसकी वजह से ट्रैफिक की भरमार हो गई है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ट्रैफिक का एक सिस्टम देखें। होटल्स बन रहे हैं बिना एनओसी के और बिना प्लानिंग के, गेस्ट हाउसेस बन रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के चेक एंड बैलेंस हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना अभी तो हम इससे बहुत ज़्यादा कमा तो सकते हैं, लेकिन बाद में इसके नताइज हमें बहुत बुरे मिलेंगे। ये हुकूमत के लिए। बाकी टूरिस्ट के लिए मैं यही कहूँगी कि आप इस इलाके में ज़रूर विज़िट करें, यहाँ के सकाफत को अपने ध्यान में रखते हुए, यहाँ के कल्चर को, और सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस की एनवायरनमेंट को। तो जो भी आप कैरी करके लेकर आते हैं अपने साथ, तो ऐसी चीज़ों को बहुत कम लेकर आएँ जो कूड़े करकट का बाइस बने, और जब आप लेकर आएँ तो साथ वापस लेकर भी जाएँ। ज़बरदस्त। आया साहब जी सर, दोबारा उसी के ऊपर आते हैं, पॉइंट के ऊपर कि हम बाहर से जो हमारा फॉरेन टूरिस्ट है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं टूरिज़्म को? हुकूमत को आपको सजेशन, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है इसमें भी 2 चीज़ें ऐड करता चलूँगा। एक तो जो अभी आपने पहले इनसे सवाल किया कि जो हमारे इधर कंस्ट्रक्शन जो हो रही है वो कंक्रीट के पहाड़ पहाड़ हैं। बिल्कुल है। लोग हमारे इस जीबी में उन बिल्डिंग्स को देखने के लिए नहीं आ रहे हैं, वो इस नेचर को देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी तो सबसे पहले यही है कि डिमांड इनको स्टॉप किया जाए।
हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो हमारी आर्किटेक्ट डिज़ाइनिंग है उस तर्ज पे हमारे घर बनाए जाएं, होटल्स बनाए जाएं, ना कि यहाँ कंक्रीट के आप मरी की तरह पहाड़ बना दें और उस आपकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाए। एक दूसरा, इंटरनेशनल मार्केट के लिए हमें यही करना है कि इंटरनेशनल फेयर्स में हमें जाना पड़ेगा। हमारी जितनी एम्बेसीज हैं वहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी तक मैं फिर कहूँगा कि जितना भी रोल रहा है ये प्राइवेट सेक्टर का ही रहा है जो हम लोग अभी तक लेके आ रहे हैं। जीबी गवर्नमेंट हमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है। बाकी सूबों की निस्बत आप देखें तो जीबी गवर्नमेंट भी हमारे साथ ताउन करके जितनी इंटरनेशनल फेयर्स होती है उस पर जा रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप इस पूरे जीबी के अंदर फॉरेनर टूरिस्ट को देखेंगे। अगर मैंने 2018 में भी कहा था अगर ये कोविड ना आता तो हमारे पास टूरिस्ट का इतना फ्लो था, इंटरनेशनल टूरिस्ट का भी, कि हमारे लिए होटल्स कम हो रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि होटल्स बने पर मियारी होटल बने, उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, जो मैं बात अक्सर ये कहता हूँ, जब ये आते थे तो हमारी वो टूरिस्ट पॉइंट्स जगह सेफ थी और खूबसूरत थी, एनवायरनमेंट को कोई डैमेज नहीं करती थी और कल्चर डिस्टर्ब नहीं करता था। अब दूसरा जो डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहा है उससे हमारा कल्चर भी डिस्टर्ब हो रहा है, एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रही है। और सबसे बड़ा जो अलमिया है, हम अपनी शिनाख्त होते जा रहे हैं। हम छोटा एक सूबा है, हमारी 15 लाख की आबादी है। बड़ा जो सूबे हैं हम उधर जाएं तो हम खप सकते हैं, वो अगर बड़े इधर आ जाएंगे तो शायद हम जो है वो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम हमारी जो आबादी है इतनी नहीं है और ना इतने हमारे वो है। लेकिन मैं अब ये कहता हूँ कि हम जैसे हैं, जैसे हमारा कल्चर है, जैसे हम रहन सहन करना चाहते हैं, आप आएँ, आपके इसी हालत में हमें देखें। और मैं एक और बात कहता हूँ कि अब हमें टूरिस्ट जो है ना क्वालिटी वाला टूरिस्ट चाहिए। जिस तरह आप मिसाल देते हैं भूटान की, ठीक है, भूटान बैंड कर देता है कि इस साल इतने आपके पास टूरिस्ट आएंगे, तो इसके लिए भी हमें काम करने की। तो हम ये हमारी जो भी हुकूमत है, वफाकी है, सूबाई हुकूमत है, इससे हम ये कम से कम गुजारिश ही करें कि आप सपोर्ट करें इंटरनेशनल फॉरेन टूरिस्ट को लाने में, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट बचेगा, पैसा आएगा और आपका कल्चर सेफ रहेगा। यही हम कह सकते हैं। उसमें यही है कि जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट को ला रहे हैं ये प्राइवेट सेक्टर लेके आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का काम है कि कंपनसेट करना उसको, अगर कहीं स्टॉल की जरूरत है, कहीं आपने एग्जीबिशंस में जाना है, बाकी जो बिजनेस करना है, जो मीटिंग्स करनी है, जो प्रेजेंटेशन देनी है, जो रेट कॉस्ट करना है, वो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है, गवर्नमेंट का काम इतना नहीं होता। प्रोग्राम का चूंकि टाइम थोड़ा सा महदूद है, आप कोई क्विकली ऐड करना चाहती हैं? जी, मैं ये ऐड करना चाह रही थी कि इनकम तो आएगी, लेकिन गवर्नमेंट ये मेक श्योर करें कि इससे लोकल लोगों की जो माशी हालात है वो बेहतर हो। इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जो होटल्स बन रहे हैं, आउटसाइडर इन्वेस्टर आते हैं, आए ज़रूर आए, यहाँ इन्वेस्ट करें, यहाँ पर ज़रूरत है, लेकिन उन होटल्स में, उन गेस्ट हाउसेस में, उन प्रोजेक्ट्स में हमारे जो लोकल लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया ज़ैबा बतूल शिगरी, बहुत शुक्रिया अयाज शिगरी, आप प्रोग्राम में आए और यकीनन हमारा प्रोग्राम को अपने दिलचस्प बनाया। मैं जो कि शुरू में मैंने ये कहा था कि ये आपका रिच एक्सपीरियंस, आपने फिर शेयर से एक्सपीरियंस को लेके आके एक कंपैरेटिव एनालिसिस का मौका दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।